नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात एग्री मार्केट की करते हैं। टॉप 10 कमोडिटी देख लेते हैं। जीरे की बात करें तो जीरे में लगातार सुस्ती का दौर चल रहा है। 19,100 के आसपास है। कमजोर क्वालिटी यहां पर ज्यादा आ रही है और जो डिमांड है वो अच्छी क्वालिटी के जीरे की ज्यादा है। धनिया देखिए 7,900 के आसपास है। यहां पर अराइवल्स के कम नंबर हो चुके हैं और इसकी डिमांड सबसे अच्छी है तीनों ही मसालों में। हल्दी 12,850 के आसपास, आवक आगे बढ़ने की उम्मीद है। ग्वारसीड ग्वारगम की अगर चाल देखें तो ग्वारगम का वायदा 9,850 के करीब है। इंडस्ट्रियल डिमांड से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। ग्वारसीड का वायदा 5,260 के करीब। रिकवरी के बावजूद ये अब काउंटर दायरे में घूम रहा है। कैस्टर को अगर देखें तो 6,620 के करीब है। चीन में सुस्त मांग है, उससे अब तेजी रुकती गई है, थम सी गई है। यहां पर पाम तेल 4,400 रिंगिट के आसपास है। सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ग्लोबल डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, खास करके हिंदुस्तान से फेस्टिव डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। कपास 1585 करीब। आइस कॉटन 68 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कपास खली की अगर चाल देखें तो 3360 के आसपास अच्छी तेजी अब यहां पर दिख चुकी है और ये सीजनल इफेक्ट भी यहां पर दिख रहा है। मेंथा ऑयल 1,000 के नीचे वापस से आ चुका है। मुनाफा वसूली बढ़ी है। हमने देखा है जिस तेजी से यहां पर 150 रुपए की तेजी आई थी, अब मुनाफा वसूली दिख रही है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, सबसे पहले जीरे से शुरुआत करते हैं। 19,000 के आसपास अटक गया अब जीरा का वायदा। क्या लग रहा है आपको, किस साइड की ट्रेड लेनी चाहिए? गिरावट दिख रही है आपको ज्यादा या यहां से तेजी? गुड मॉर्निंग गुड विश्वमन मॉर्निंग सर। देखिए यहाँ पे अभी मुझे ना इतनी बड़ी गिरावट दिख रही है और ना इतनी बड़ी तेजी दिख रही है। जैसे आपने बताया कि जी अराइवल आ रहा है, उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी कम हो रही है। इनफैक्ट क्वालिटी थोड़ी इंफीरियर हो रही है और डिमांड ज्यादा क्वालिटी की है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो भी थोड़े रुका हुआ है और अराइवल जो है वो भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है 18,400 से 20,000 जो एक ब्रॉडर रेंज है उसी में ट्रेड करेगा। फिलहाल लग रहा है कि इंट्राडे या 1 से 2 दिन की अगर किसी को व्यू लेना है तो बाय करके चल सकते हैं 19,000 के करीब। 19,500 के टारगेट के लिए और 18,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़े साइडवेज ही रहेंगी। शॉर्ट टर्म में साइडवेज ही आपको प्राइस रहते दिख रहे हैं। हल्दी और धनिया में, धनिया पहले बताइए सर, 7900 रुपए के करीब पहुंच चुका है और कितनी तेजी हो सकती है धनिया में? देखिए दुनिया में अभी भी मुझे लग रहा है 8,000 से 8,050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपने बताया सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में इसी के फंडामेंटल्स है जो अभी काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट पहले 5-6 महीने में अगर देखें तो धनिया जो था वो अंडर परफॉर्म कर रहा था और जीरे और हल्दी में थोड़ी तेजी थी। अब लग रहा है कि धनिया जो है उसमें थोड़ी तेजी है, वो कंटिन्यू हो सकती है। तो इसमें अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 7,900 के करीब आती है तो 7,950 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 7,880 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हल्दी की बात करें तो हल्दी में अभी भी मुझे इतनी तेजी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ी गिरावट आ सकती है। ओवरऑल सोइंग की बात करें तो सोइंग काफी स्ट्रांग हुई है और डिमांड जो है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे 13,400 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 12,800 के टारगेट के लिए और 13,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, चलिए, हल्दी की भी बात हो गई, धनिया जीरे की भी। ग्वारसीड ग्वारगम, ये दोनों काउंटर कैसा दिख रहा है आपको? देखिए गुआर से गुआर गम भी अभी भी अगर फंडामेंटल्स देखें तो ठीक ठाक है, कोई पॉजिटिव इतना है नहीं। और सीड भी देखें तो 5350 से 5150 यही एक रेंज में अटका हुआ है। आज के दिन लग रहा है कि शायद थोड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है, बट अभी भी पोजिशनली मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी दोनों गुआर सीड या गुआर गम काउंटर में ज्यादा तेजी हो सकती है। इंट्राडे या 1 से 2 दिन के लिए ठीक है, बाय कर सकते हैं, बट पोजिशनली ट्रेडर्स को अभी भी अवॉइड करना चाहिए। तो सीड में 5220 के करीब बाय कर सकते हैं 5300 के टारगेट के लिए और 5170 का स्टॉप लॉस। गम की बात करें तो गम में भी 9780 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं। 9850 के टारगेट के लिए 9730 का स्टॉप लॉस रहेगा। दोनों में 1 से 2 दिन की ही बाइंग है, बट मेजर रैली अभी नहीं लग रही है। ओके, चलिए, अब एग्री की बात सर। अब एक काउंटर एग्री का और रह गया है, वो है कॉटन सीड वाइल्ड केक। यहां पर अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। आपको लग रहा है ये तेजी अब टिक पाएगी यहां पर? लग रहा है कि अभी यहाँ से थोड़ी और करेक्शन आ सकता है। देखिए अभी फिजिकल टाइटनेस जो मार्केट में था वो थोड़ा थोड़ा अभी कम हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो अपसाइड 3400 के ऊपर जाना चाहिए
वो मुझे लग रहा है थोड़ा नहीं आ सकता है। तो यहाँ से ज्यादा गिरावट नहीं लग रही है, बट बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, काउंटर में बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। यहाँ से थोड़ा नीचे आता है 3300 के करीब तो एक बार बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से 50 रुपीज का करेक्शन की वेट कीजिए। 3300 के करीब आती है तो बाय कर सकते हैं 3350 के टारगेट के लिए। 3270 का स्टॉप लॉस है, बट यहाँ से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए कॉटन केक को लेकर ये राय है सर। कैस्टर भी स्क्रीन पर दिख रहा है 6537 के आसपास करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि अब ये डिलीवरी मोड में जा चुका है तो बेहतर है कि आगे के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें। आप बताइए क्या सलाह है सर कैस्टर में। देखिए, कैस्टर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कैस्टर में हमें बहुत तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि स्विंग जो थे वो काफी कम थी। बट जैसा अभी आपने बताया कि जो एक्सपोर्ट है चाइना से वो थोड़ा अभी कम हो रहा है, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो रही है, तो प्राइसेस में भी अभी गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि ये गिरावट जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं 6550 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 6630 का। तो कैस्टर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, मेंथा में काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। एक काफी लंबे समय तक कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी तेजी हमने देखी हफ्ते भर में, और उसके बाद आज तेज मुनाफा वसूली भी दिख रही है। वापस से 1000 के नीचे आ चुका है। क्या लग रहा है मेंथा ट्रैक कर रहे हैं सर। यस, मुझे लग रहा है कि मेंथा में जो हमने तेजी देखने को मिली थी उसके बाद कल हमने जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक वो एक क्लासिक चार्ट पैटर्न है जहाँ पे लग रहा है कि इंटरमीडिएट टॉप हो चुका है। तो यहाँ से अभी मुझे लग रहा है वापस से 960 के करीब प्राइसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ज्यादा तेजी नहीं लग रही, तो जिसके पास भी अगर पुरानी पोजीशन है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नई पोजीशन मत कीजिए, यहाँ से और करेक्शन आ सकते हैं। 960 950 के आसपास आती है तो वहां से एक बार बाइंग कर सकते हैं। बाकी क्लियरली यहाँ से अवॉइड करने की ही रिकमेंडेशन है। ओके, यहां से अभी अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है मेंथा में। चलिए अब नॉन एग्री की तरफ से बढ़ते हैं। सोने और चांदी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कल यूएस सीपीआई के नंबर्स थे, वो कमजोर थे, अनुमान से कम थे। अब संभावनाएं बढ़ गई है कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। क्या लग रहा है सर, ये नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट्स पर गोल्ड और सिल्वर की चाल क्या यहां से कुछ तेज हो सकती है, और किस काउंटर में तेजी ज्यादा आपको दिख रही है, सोना या चांदी? क्या है सलाह ट्रेडर्स के लिए सर। आई थिंक चांदी में ज्यादा तेजी दिख रही है। कल भी अगर हम देखें तो सोने में सुस्ती थी, चांदी में तेजी थी। आई थिंक बेस मेटल्स की वजह से। और आज भी अगर देखें तो सोने में सुस्ती है, डिस्पाइट के कल हमने देखा था कि महंगाई के नंबर बढ़ के आए थे। एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है कि अभी सितंबर में रेट कट है, उसके बावजूद भी सोने में अगर देखें तो इतनी तेजी नहीं दिख रही थी। तो डेट मीन्स के कहीं ना कहीं अभी सोने में मुझे लग रहा है शायद करेक्शन है वो और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। तो आज के दिन चांदी में बिकवाली की राय है, और सॉरी, चांदी में तेजी की राय है और सोने में बिकवाली की राय है। जहाँ पे सोने सितंबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड मिनी पे 99,800 पे बेच सकते हैं 99,200 के टारगेट के लिए, और 1,100,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी में मुझे लग रहा है 1,14,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। तो वो 1100 के करीब बाय कर सकते हैं 1500 के टारगेट के लिए, और 850 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो गोल्ड बेचना है, चांदी खरीदना है, और गोल्ड में बेचना आपको गोल्ड मिनी है तो, और साथ ही अगर चांदी जो खरीदारी करनी है 1,14,000 के सिल्वर मिनी के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, 1500 का टारगेट देख रहे हैं इस प्रीमियम का, 1100 के आसपास खरीदे तो सिल्वर में, सिल्वर मिनी में कॉल ऑप्शंस खरीदे, और गोल्ड के मिनी को आप बेच सकते हैं फ्यूचर्स में 99,800 पे। 99,200 का टारगेट है। सर क्रूड बताइए, क्रूड भी अब सुस्त हो चुका है, गिरावट काफी नरमी के बाद ये सुस्ती दिख रही है। आगे की चाल कैसी दिख रही है कच्चे तेल की, और खास करके ट्रंप और पुतिन की बैठक से पहले बाजार में स्थिरता है, क्या कुछ हो सकता है सर इस मार्केट में? देखिए, ये थोड़ा हैंग ओवर तो है, क्योंकि कल एपीआई के भी नंबर जो आए थे वो इन्वेंट्री बढ़ के आई थी। और फ्राइडे को थोड़ा मार्केट को पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है ट्रम्प और पुतिन के बीच में जो बैठक होने वाली है, कि कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ा दबाव है, तो आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा जब तक जो फ्राइडे की जो बैठक है उसका आउटकम नहीं पता चलता। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि 5500 का जो पुट ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए। थोड़ा मे भी प्राइसेस डाउनसाइड आ सकता है, तो 35 के करीब बाय कर सकते हैं पुट ऑप्शन 70 के टारगेट के लिए, और 15 का स्टॉप लॉस रहेगा। में 5,500 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 35 पे 70 का टारगेट है। मेटल्स
की बात कर लेते हैं। मेटल्स में सर आज आपको कहां कन्विक्शन ज्यादा दिख रहा है? कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, इनों में क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए मुझे एल्यूमिनियम काफी पसंद आ रहा है। आई थिंक एल्यूमिनियम में अभी भी अपसाइड की जगह काफी है। तो एल्यूमिनियम 254 के करीब बाय कर सकते हैं, 256 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 253 का। एल्यूमिनियम मेरी टॉप पिक रहेगी। ओके, एल्युमिनियम टॉप पिक है, 254 पे खरीदे, 256 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 253 का है। सारे लेवल से एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट तीनों नोट कर लीजिएगा। सर अब आखिरी सवाल होगा नेचुरल गैस को लेकर। यहां पर कोई ऑप्शंस में रणनीति आपको दिख रही है क्या एनजी में? देखिए एनजी फंडामेंटल काफी वीक है, बट यहाँ पे अभी करेक्शन इतना हो चुका है कि ओवरसोल्ड आ चुका है। तो यहाँ से अभी मुझे नहीं लग रहा पुट ऑप्शन लेना चाहिए, ऐसे कॉल ऑप्शन ही लेना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 245 का कॉल ऑप्शन लीजिए 10 पे 14 के टारगेट के लिए, और 8 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। 145 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है 10 रुपए में। टारगेट मुझे लगता है ये उल्टा हो गया, 14 टारगेट होना चाहिए और 8 स्टॉप लॉस होना चाहिए था। ये है टाइपो एरर है या एक चेंज ओवर हो गया है। लेकिन आपको कॉल खरीदनी है, 245 के स्ट्राइक की कॉल खरीदी है एनजी की, ये सलाह है भाभी जी की। सर 14 का ही टारगेट था ना? जी 14 का टारगेट, स्टॉप लॉस 8 का। ओके, शुक्रिया आपका। ये सही टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको स्क्रीन पर दिख गए हैं। शुक्रिया भाविक जी, आपने वक्त निकाला, तमाम पूरी एग्री मार्केट पे आपने विस्तार से चर्चा की। जाने से पहले जितने भी कॉल्स आपने दिए हैं उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं सर? जी मैंने जो कॉल की है वो मेरे क्लाइंट को जरूर से शेयर किए। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए, कमोडिटी 10 बजे में इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, क्या कुछ वहां पर एक्शन हो रहा है, तमाम चर्चा होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।